नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज मैं विशेषण के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। आज का अपना विषय है विशेषण। तो आइए जानते हैं विशेषण के बारे में। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। ठीक है मित्रों, तो समझ रहे होंगे आप। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण है। तो देखिए, वह लड़का बहुत मेहनती है। तो देखिए यहाँ पे जो मेहनती शब्द है वो उस लड़के की विशेषता बता रहा है कि वह लड़का कैसा है, मेहनती है। ठीक है मित्रों, तो जो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लड़के की विशेषता बताई जा रही है तो हम इसे विशेष्य कहेंगे। और जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द विशेषता बता रहा है? मेहनती शब्द विशेषता बता रहा है लड़के की। तो यहाँ पे लड़का हुआ विशेष्य और मेहनती हुआ विशेषण। ठीक है मित्रों, आप इसके और उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे कि वह लड़की, जैसे वह लड़की नहीं, बोलें कि ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? ऐश्वर्या राय की। तो ऐश्वर्या राय हो जाएगी विशेष्य और सुंदरता हो जाएगी विशेषण। ठीक है मित्रों, तो देखिए विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाण बोधक। ठीक है मित्रों, तो आइए अब इनको हम अच्छे से समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए, सार्वनामिक विशेषण में क्या आएगा? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्वनाम जो कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं उनको हम सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये भी दो प्रकार, इनके भी दो उपभेद होते हैं, एक मौलिक सार्वनामिक और एक यौगिक सार्वनामिक। तो आइए पढ़ते हैं मौलिक सार्वनामिक में क्या है। जो सर्वनाम बिना रूप बदले संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यह पेन उसका है। तो यहाँ पेन की विशेषता बताई जा रही है कि यह पेन किसका है? उसका है। ठीक है, वह शिक्षक अच्छा पढ़ाता है। तो यहाँ पे कौन सा शिक्षक है? वह। तो यहाँ पे शिक्षक की विशेषता क्या हो गई? वह शिक्षक अच्छा पढ़ाता है। और अच्छा किसकी विशेषता है? पढ़ाने की विशेषता है अच्छा। कोई लड़की गा रही है। तो लड़की की विशेषता क्या हो गई? कोई लड़की गा रही है। अगर यहीं पे अपन बोल दें वह सुंदर लड़की गा रही है, तो कोई की जगह क्या आ गया? सुंदर। अब हमें लड़की नहीं पता कैसी है, तो हम बोल देंगे कि कोई लड़की गा रही है। तो यहाँ पे कोई क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गए। मतलब जो मूल रूप से सर्वनाम होते हैं वो, उनको बोलेंगे मौलिक सर्वनाम, जिनका जैसे वो सर्वनाम में उपयोग होते हैं वैसे ही उसी प्रकार से यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है उनका, तो वो मौलिक सर्वनाम कहलाएंगे। और यौगिक सर्वनाम जो अपना रूप बदल लें, जो मूल रूप से जो सर्वनाम थे उससे रूप बदल के विशेषता बताएं। ठीक है, तो देखिए, हमारा देश महान है। कौन सा देश महान है? हमारा। तो यहाँ जो मूल रूप से ये इसमें हम छुपा है। क्या छुपा है? हम और आरा। तो ये जब आरा जुड़ा तो उसमें हो गया हमारा, इसीलिए उसको पढ़ने जाना है। ठीक है, तो उसके साथ क्या जुड़ा? को जुड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे योग हुआ, दो अलग अलग शब्दों का योग हुआ, तब ये यौगिक सर्वनाम बना। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे ये मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। अगर ना समझे हो तो वीडियो को फिर से रिपीट करके आप दोबारा देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि अब MCQs की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको फिर से एक बार
हिंदी व्याकरण प्रश्नों के द्वारा मैं समझाऊंगा। उसमें मैं आपसे पहले प्रश्न पूछूंगा, फिर प्रश्न का आंसर आपको बताना है, फिर मैं उस प्रश्न का विश्लेषण करूंगा, उस प्रश्न को आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि ये प्रश्न किस प्रकार का था और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। ठीक है मित्रों, तो इससे आप अपना जांच सकेंगे कि आपने अभी तक की जो भी हिंदी व्याकरण पढ़ी है या आप स्वयं से जो भी पढ़ रहे हैं, आप उसमें कितना अच्छे हो गए हैं हिंदी व्याकरण में। ठीक है मित्रों, तो वो भी कुछ ही दिनों में आ जाएगी। उसके लिए भी थोड़ी सा टाइम लगेगा, कुछ दिन में वो वीडियो भी मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है मित्रों, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, व्यूअर्स बढ़ाइए, और जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आप जितने ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आपको और भी अच्छा नया नया कंटेंट मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो आइए जानते हैं अब गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है मित्रों, तो ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताएं। ठीक है, तो गुण भी बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ प्रकार के गुण दिए गए हैं। कालबोधक गुण, तो कालबोधक मतलब कि वो समय कैसा है। ठीक है, समय नया है कि वो समय पुराना है, कि आप उस समय कैसा ताजगी भरा महसूस कर रहे हैं, वो उस काल में मौसम कैसा है, वो काल प्राचीन है या नवीन है। ठीक है मित्रों, गुणबोधक मतलब वो गुण में कैसा है, अच्छा है, भला है, बुरा है या कपटी है या पापी है। ठीक है, तो ये कोई आदमी हो सकता है या कोई चीज़ भी हो सकती है। कोई चीज़ अच्छी होती है, ठीक है, कोई आदमी भला होता है, कोई आदमी बुरा होता है। ठीक है, अब रंग बोधक गुण होते हैं कुछ। क्या होते हैं? रंग बोधक गुण होते हैं। कोई कोई चीज़ लाल होती है, कोई पीली होती है, इसी प्रकार से और अलग अलग कलर की। ठीक है मित्रों, अब आकार बोधक कैसे आकार बोधक, जिनमें आकार बोधक मतलब आकार समझ रहे होंगे, गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, सुडौल, पतला, मोटा, तो ये हो गया आकार बोधक। और दशा बोधक, अब दशा मतलब वो दशा, उसकी दशा कैसी है, वो युवा है या वृद्ध है या गीला है या वो सूखा है, मतलब किसी व्यक्ति की किसी समय में उसकी दशा किस तरह की है, कि वो गरीब है। ठीक है, तो ये होगा दशा। तो आप गुणवाचक विशेषण समझ गए होंगे। जैसे कि बोलें, एक उदाहरण मैं आपको बोलता हूँ, उसका घर पुराना है। ठीक है मित्रों, क्या है? उसका घर पुराना है। या बोलें कि राजेश का घर पुराना है। ठीक है, अब जिसका नाम राजेश हो वो दिल पे नहीं लेना, मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है मित्रों, या बोल दें, अगर किसी को बुरा लगे तो बोल दें आ का घर पुराना है। ठीक है, किसका घर पुराना है? आ का घर पुराना है। तो यहाँ पे पुराना क्या हो गया? पुराना हो गया कालबोधक गुणवाचक विशेषण, कि उसका घर कैसा है? पुराना है। ठीक है, अब बोलें कि वह आदमी अच्छा है। ठीक है, क्या अच्छा, यहाँ पे बोल देते राजेश अच्छा है, तो यहाँ पे राजेश की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? अच्छा है। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। ठीक है, कि वो संज्ञा सर्वनाम कितनी है। ठीक है मित्रों, तो उसकी संख्या का, जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का जो बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक मतलब जिसकी संख्या निश्चित होती है। ठीक है मित्रों, तो वो संख्या निश्चित होगी, जैसे 10 लड़कियां, 100 रुपये, 100 पैसे, 2 समोसे, इस प्रकार से यहाँ पे संख्या क्या है? निश्चित है। ठीक है मित्रों, पहला, दूसरा, तीसरा, चारों लोग, 8 लोग।
ठीक है, आवृत्ति में आ जाएगा तो 3 गुना 4 गुना, तो यहाँ पे संख्या निश्चित रहेगी। अब ये निश्चित निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी अलग अलग भेद होते हैं। एक होता है गणनावाचक, तो गणना में क्या आ जाएगा, अपन गणना कर सकते हैं, मतलब जिसको गिन सकें तो वो गणना में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं हैं वो गणनावाचक में आ सकती हैं। और क्रमवाचक, क्रमवाचक में वो आ जाएंगे जहाँ पे अपन पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये क्रमवाचक में आ जाएंगे। और आवृत्तिवाचक, तो आवृत्तिवाचक में आ जाएगा 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना। यहाँ पे आवृत्ति एक के बाद एक बढ़ रही है। तो जैसे कि ठीक है मित्रों, जैसे कि अपन आवृत्ति बढ़ा देते हैं गुना में, जैसे कि मुझे 10 गुना पैसे चाहिए। ठीक है, किसी कोई अगर आ जाता है किसी की दुकान पे, जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, तो कहता है अब तुमने मुझसे गद्दारी की है, अब तुम्हें 3 गुना पैसा देना होगा। तो यहाँ पे क्या है, पैसे की विशेषता बताई जा रही है कि अब तुम्हें 3 गुना पैसे देने होंगे। ठीक है मित्रों, तो अगर क्लास में कोई फर्स्ट आ गया तो अपन उसको हिंदी में बोलेंगे वाह उसका पहला स्थान लगा, उस लड़के का कैसा स्थान लगा, पहला स्थान लगा। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, स्थान की विशेषता बताई जा रही है कि उसका स्थान कैसा है, पहला है। ठीक है मित्रों, अब जैसे बोलें कि तुम चारों उठ के यहाँ आओ, तो अब ये समुदायवाचक हो जाएगा कि चारों को बुलाया जा रहा है, तो वो चारों उठ के आएंगे। ठीक है मित्रों, अब अनिश्चयवाचक, अनिश्चित वाचक होगा, अनिश्चित वाचक संज्ञा जिसकी कोई निश्चितता नहीं होती, अपन को नहीं मालूम वहाँ पे उनकी संख्या कितनी है। अब जैसे कुछ आदमी जा रहे हैं, हमें नहीं पता वो कितने आदमी हैं, तो हम बोलेंगे कुछ आदमी चले गए। ठीक है, या कुछ आदमी वहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम, हमने उनको गिना नहीं है कि वो कितने आदमी हैं। ठीक है, अब कहीं पार्टी हो रही है या कोई उत्सव हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, तो अपन बोलेंगे कि कई लोग आए हैं या बहुत लोग आए हैं वहाँ पे। ठीक है, किसी का जैसे कि किसी के यहाँ कुछ ख़त्म हो गया, उसका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि समझ रहे हो आप, टोटल ख़त्म हो चुकी है, अब बची नहीं है, तो वो कह रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया। बल्कि ऐसा सच में नहीं है, लेकिन उसको अभी फ़िलहाल में लग रहा है, क्योंकि उसको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, तो फिलहाल वो अभी बोल रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया। तो यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया, तो ये इस प्रकार से जो कुछ शब्द है वो विशेषता बता रहा है, अनिश्चित विशेषता बता रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये चौथा प्रकार और आखिरी प्रकार है विशेषण का, परिमाण, परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण क्या होते हैं, इधर इसमें हमें कुछ परिमाण मिलता है। परिमाण मतलब जब किसी भी चीज़ को तोला जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परिमाण। ठीक, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाण बोधक और एक होता है अनिश्चित परिमाण बोधक। अब निश्चित परिमाण बोधक में आ जाएगा जैसे 10 किलो घी, 5 लीटर तेल, 10 किलो, जैसे 5 किलो आलू, है ना, 5 किलो भिंडी, 12 किलो ककड़ी। ठीक, इस प्रकार से जिसमें भी परिमाण मिले, परिमाण मतलब कि जिसको अपन तौल सकें, माप सकें, वो आता है इसमें परिमाण वाचक में। ठीक है मित्रों, अब अनिश्चित क्या होंगे, अनिश्चित परिमाण बोधक क्या होंगे, बहुत घी। ठीक है, अब उसमें कुछ निश्चितता नहीं है कि कितना घी, जैसे बोलें कि सॉरी क्षमा कीजिए, बिल्ली ने बहुत सारा दूध पी लिया। ठीक है, तो बहुत सारा हमें नहीं मालूम कितना था, वो होगा जितना भी। ठीक है, अब इसी को बोलेंगे कि बिल्ली ने पूरा 1 लीटर दूध पी लिया, तो हमें परिमाण मालूम था, इसलिए वो निश्चित परिमाण बोधक हो गया। जहाँ पे हमें नहीं मालूम था वो अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो अब देखिए हमने प्रकार इसके समझ लिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ बता रहा हूँ, तो वो आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है मित्रों, तो आइए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए सुनिए ध्यान से, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कुछ विशेषण, विशेषणार्थ प्रत्यय। ठीक है, तो पहला प्रत्यय है अपना ईला प्रत्यय। ठीक मित्रों, कौन सा प्रत्यय है, ईला। तो
तो आप समझ जाइए। देखिए अब चम में, जब चमक में, चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, चमकीला। ठीक है, ऐसे ही जब भड़क, भड़क में इसको लगा देंगे तो बन जाएगा भड़कीला। ठीक है मित्रों, तो अब देखिए एक और प्रत्यय है इक प्रत्यय। ठीक है, तो इक जब अर्थ में इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आर्थिक। समाज में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सामाजिक। ठीक है मित्रों, तो और देखिए, और जैसे कि मान, मान है, एक मान प्रत्यय है, तो जब इसको हम बुद्धि में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान क्या हो गई, विशेषण। इसी प्रकार से मैंने अभी चमकीला बोला था, तो चमकीला क्या हो गया, विशेषण। इसी प्रकार से मैंने अभी बोला था आर्थिक, तो आर्थिक क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से और भी प्रत्यय हैं। देखिए ई प्रत्यय, तो धन में जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, धनी। ठीक है, तो धनी क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम इसमें बान प्रत्यय जोड़ेंगे तो बान प्रत्यय, जैसे दया में जोड़ा हमने बान प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, दयावान। ठीक है, तो ये दयावान क्या हो जाएगा, दयावान हो जाएगा हमारा एक विशेषण। ठीक है मित्रों, तो आप समझ पा रहे होंगे ये दयावान हमारा क्या हो गया, एक विशेषण है। तो ये कुछ प्रत्यय जोड़ के हम संज्ञा को विशेषण में बदल सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए विशेषण की तुलना व्यवस्था भी होती है। जैसे इंग्लिश में डिग्री होती है ना, उसी प्रकार से हिंदी में भी तुलना व्यवस्था होती है, मतलब तुलना करना। ठीक है, तो देखिए पहली, जब जो मूल अवस्था, पहली अवस्था होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ एक शब्द लिखूँ लघु। ठीक है मित्रों, ये क्या लिखा, लघु लिखा। तो ये लघु क्या है, ये मूल अवस्था है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। तो ये लघु हो गया। अब इसके बाद आती है उत्तरावस्था, तो यहाँ पे इसमें क्या जुड़ जाएगा, लघुतर, ता और तर, लघुतर। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी उत्तरावस्था हो जाएगी, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री। और उत्तमावस्था, ये उत्तरावस्था है लघुतर, और उत्तमा अवस्था में क्या हो जाएगा, इस रा की जगह क्या जुड़ जाएगा, माँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लघुत्तम। तो इस प्रकार से लघु की तीन अवस्थाएं हुई, लघु, लघुतर और लघुत्तम। इसी प्रकार से कोमल है, तो कोमल, फिर कोमल का बनेगा कोमलतर और फिर कोमलतम। इसी प्रकार से उच्च, तो उच्च की अपन जब तुलना व्यवस्था करेंगे तो उच्च, फिर उच्चतर और फिर उच्चतम। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से सुंदर, तो सुंदर उससे थोड़ी और सुंदर है तो सुंदरता, और सबसे ज़्यादा सुंदर है तो वो सुंदरतम। इसी प्रकार से बृहत, कोई बड़ा है तो उसको बोलेंगे बृहत, और कोई उससे भी बड़ा है तो उसको बोलेंगे बृहत्तर, और कोई बृहत्तर से भी बड़ा है तो उसको बोलेंगे बृहत्तम। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको विशेषण की तुलना अवस्था समझ में आई होगी, और आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिया, और फिर उसके भी नेक्स्ट वीडियो में हम अव्यय के बारे में बात करेंगे। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कृपया कर, लाइक तो कर ही सकते हैं, और मेरे व्यूज़ बढ़ाने में मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो मेरे व्यूज़ भी बढ़ेंगे, और जो नए व्यूअर्स आते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।